माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डेली करंट अफेयर्स जो होने वाले 3 नवंबर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा और ये भी बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा। एंड कोई भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा क्योंकि जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एयरपोर्ट अथॉरिटी has handed over which airport to Adani Group on lease for 50 years। हमें ये बताना कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हैंडेड ओवर कर दिया है कौन सा एयरपोर्ट अडानी ग्रुप को लीज पर 50 ईयर्स के लिए। वो कौन सा एयरपोर्ट है? दैट इज ऑप्शन बी, बेंगलुरु एयरपोर्ट है जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हैंडेड ओवर कर दिया है अडानी ग्रुप को लीज पर 50 ईयर्स के लिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। Which state has launched a scheme for distribution of fortified rice through public distribution system for the people of Kondagaon district of the state। हमें ये बताना है वो कौन सी स्टेट है जिसने लॉन्च किया है स्कीम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फोर्टिफाइड राइस को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा। और ये पीपल है कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट के स्टेट के। हमें उस स्टेट का नेम बताना है वो कौन सी स्टेट है जिसने ये लॉन्च किया है स्कीम। वो कौन सी स्टेट है? दैट इज ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ वो स्टेट है जिसने ये लॉन्च किया है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसके लिए? फोर्टिफाइड राइस के लिए थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर द पीपल ऑफ कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसके सीएम कौन है? सीएम है भूपेश बागल एंड द गवर्नर इज अनसुईया यूके। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें इससे पहले इन्होंने क्या क्या लॉन्च किया है? राजीव गांधी एक न्याय योजना लॉन्च की थी, एक लॉन्च किया था इन्होंने सी घाट पोर्टल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये सब ऐप वगैरह। एक बार देख लीजिएगा। जॉन मगुफुली हैज़ वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री। हमें ये बताने की जो जॉन है इन्होंने वॉन क्या है, जीता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कौन सी कंट्री से। कौन सी कंट्री से जीता है? दैट इज ऑप्शन डी, तंजानिया इज द नेम ऑफ द कंट्री जिसका जॉन मगुफुली ने जीता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कैपिटल करेंसी बताइएगा तंजानिया की। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। Hindustan Aeronautics Limited has signed a pact of ₹400 crore with which company for project परिवर्तन। हमें ये बताने कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने साइन किया है पैक्ट 400 करोड़ का कौन सी कंपनी के साथ प्रोजेक्ट परिवर्तन के लिए। वो कौन सी कंपनी है? दैट इज ऑप्शन ए, टेक महिंद्रा इज द नेम ऑफ द कंपनी जिसके साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने साइन किया है पैक्ट ₹400 करोड़। आप इसके अंदर याद रखिएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कौन सी कंपनी के साथ साइन किया है एंड कितने रुपीस में ये साइन किया गया है पैक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट में मूव करते हैं। Which state has launched a special 10-day campaign to identify people suffering from tuberculosis in the state। हमें ये बताना है वो कौन सी स्टेट है जिसने लॉन्च किया स्पेशल 10-day कैंपेन। इसे क्या करेंगे? ये आइडेंटिफाई करेंगे लोगों को जो भी सफरिंग है ट्यूबरक्लोसिस से, जिन्हें भी ट्यूबरक्लोसिस ये डिजीज़ हुई है स्टेट में। ठीक है, वो कौन सी स्टेट है? दैट इज ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश वो स्टेट है जिसे ये लॉन्च किया स्पेशल 10-day कैंपेन टू आइडेंटिफाई पीपल सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस इन द स्टेट। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ एंड द गवर्नर इज आनंदीबेन पटेल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट में मूव करते हैं। इंडिया फर्स्ट टायर पार्क विल बी सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। हमें ये बताना कि इंडिया का फर्स्ट टायर पार्क जो है ये कौन सी स्टेट में सेटअप होने वाला है। वो कौन सी स्टेट है? दैट इज ऑप्शन डी, वेस्ट बंगाल इज द नेम ऑफ द स्टेट जहाँ पे इंडिया का पहला टायर पार्क जो है वो सेटअप होने वाला है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो सीएम कौन है? सीएम इज की ममता बनर्जी एंड द गवर्नर इज जगदीप धनखड़। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। What is the rank of India in the Nation Brand Index 2020 released by Ipsos in collaboration with Simon and Holt। हमें ये बताना क्या है इंडिया की रैंक इन द नेशन ब्रांड इंडेक्स 2020 जो कि रिलीज की है इप्सॉस ने कोलैबोरेट करके सिमोन एंड हॉल्ट के साथ। क्या है इंडिया की रैंक? दैट इज ऑप्शन बी, 34th is the rank of India in the Nation Brand Index 2020 released by the Ipsos in collaboration with Simon and Holt। ऑप्शन बी is the correct answer of this question। Which bank has been named as the world's safest bank in the 29th annual ranking of world's safest bank released by the Global Finance। हमें ये बताना है वो कौन सा बैंक है जिसका नेम लिया गया है वर्ल्ड सेफेस्ट बैंक के अंदर इन द 29th एनुअल रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड सेफेस्ट बैंक रिलीज बाय द ग्लोबल फाइनेंस। तो वो कौन सा बैंक है?
दैट इज ऑप्शन बी KfW डेवलपमेंट बैंक है जो कि हेडक्वार्टर्ड है जर्मनी में। सो इसका नेम लिया गया है वर्ल्ड सेफेस्ट बैंक इन द 29th एनुअल रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड सेफेस्ट बैंक रिलीज बाय द ग्लोबल फाइनेंस। अगर हम इंडिया की बात करें तो उसके अंदर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, जिसका नेम लिया गया है एज अ सेफेस्ट बैंक इन इंडिया। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट में मूव करते हैं। A state in Burnley, United Kingdom has been named after which cricketer? सो हमें ये बताना है जो स्ट्रीट है बर्नली जो कि जगह है यूनाइटेड किंगडम में, सो उसका स्ट्रीट का जो नेम है कौन से क्रिकेटर के नेम पर रखा गया है। सो वो कौन से क्रिकेटर है? दैट इज ऑप्शन ए जेम्स एंडरसन इज द नेम ऑफ द क्रिकेटर जिनका नेम रखा गया है। A state in Burnley, United Kingdom has been named after James Anderson. So option A is the correct answer of this question. अगर यूनाइटेड किंगडम की बात करें सो इसकी जो कैपिटल है दैट इज लंदन एंड द करेंसी इज पाउंड स्टर्लिंग। सो नेक्स्ट में मूव करते हैं। सिस्का ग्रुप हैज़ अपॉइंटेड होम एज इट न्यू ब्रांड एम्बेसडर। सो हमें ये बताना है कि सिस्का ग्रुप ने किसको अपॉइंट किया है अपना ब्रांड एम्बेसडर। सो कौन बने हैं? दैट इज ऑप्शन ए राजकुमार राव जो कि एक एक्टर है। सो इनको बनाया गया है सिस्का ग्रुप का मतलब अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट में मूव करते हैं। राजीव जलोटा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ विच पोर्ट। सो हमें ये बताना है कि राजीव जलोटा को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन कौन से पोर्ट का। सो कौन से पोर्ट के ये चेयरमैन बने हैं? दैट इज ऑप्शन डी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के ये चेयरमैन बने हैं राजीव जलोटा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। विच स्टेट हैज़ बैन ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन बैटिंग, गैम्बलिंग एंड हैज़ आस्क्ड सेंटर टू ब्लॉक 132 वेबसाइट एंड एप्स। तो वो कौन सी स्टेट है जिसने बैन कर दिया है ऑनलाइन गेमिंग को, ऑनलाइन बैटिंग को, गैम्बलिंग को, और ये भी बोला है सेंटर से कि वो ब्लॉक कर दे 132 वेबसाइट एंड एप्स को। सो वो कौन सी स्टेट है? दैट इज ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश वो स्टेट है जिससे बैन करने को ये सब बोला है। गेमिंग हो गई, ऑनलाइन बैटिंग हो गई, गैम्बलिंग हो गई, और सेंटर को बोला है 132 वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए एंड एप्स को। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसके सीएम कौन है? सीएम है इसके YSR जगनमोहन रेड्डी एंड द गवर्नर इज विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट में मूव करते हैं। The railway has announced to run how many more services on the Mumbai suburban train system? So रेलवेज ने अनाउंस किया है कि वो रन करेंगे कितनी और सर्विसेज मुंबई सब अर्बन ट्रेन सिस्टम पर। सो कितनी करेंगे? दैट इज ऑप्शन ए 753 जो रेलवे ने अनाउंस किया है। द रेलवे हैज़ अनाउंस टू रन 753 मोर सर्विसेज ऑन द मुंबई सब अर्बन ट्रेन सिस्टम। अगर रेलवे मिनिस्टर की बात करें तो वो है पीयूष गोयल। सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू विजिलेंस कमिश्नर ऑफ गुजरात। सो कौन बने हैं न्यू विजिलेंस कमिश्नर गुजरात के? सो कौन बने हैं? दैट इज ऑप्शन ए संगीता सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू विजिलेंस कमिश्नर ऑफ गुजरात। अगर हम गुजरात की बात करें तो सीएम कौन है? विजय रूपानी एंड द गवर्नर इज आचार्य देवव्रत एंड द कैपिटल ऑफ गुजरात इज गांधीनगर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Which company has been announced as the title sponsor of the Women's T20 Challenge 2020 by BCCI? So कौन सी कंपनी को अनाउंस किया गया है टाइटल स्पॉन्सर वुमेन T20 चैलेंज 2020 BCCI की तरफ से? So वो कौन सी कंपनी है? दैट इज ऑप्शन डी रिलायंस जियो वो कंपनी है जिसको अनाउंस किया गया है एज अ टाइटल स्पॉन्सर ऑफ द वुमेन T20 चैलेंज 2020 by BCCI. So ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट में मूव करते हैं। Who has been appointed as the next Chief Information Commissioner CIC? So किसको अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर? सो कौन बने हैं? दैट इज ऑप्शन बी यशवर्धन कुमार सिन्हा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Who has been elected as the chairman of the 6th Ladakh Autonomous Hill Development Council ले? सो हमें ये बताना है कि किसको अपॉइंट किया गया है, इलेक्ट किया गया है चेयरमैन 6th लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का। सो कौन बने हैं? दैट इज ऑप्शन बी तशी गैल्स्टन जो बने हैं इलेक्ट हुए हैं चेयरमैन ऑफ द 6th लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच डे इज ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल एनिमेशन डे। सो कौन से डे को ऑब्जर्व किया गया है इंटरनेशनल एनिमेशन डे। सो वो कौन सा डे था, दैट इज ऑप्शन थर्ड, 28 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया इंटरनेशनल एनिमेशन डे। अगर हम 31 अक्टूबर की बात करें तो उसको ऑब्जर्व किया गया नेशनल यूनिटी डे, जो कि मनाया जाता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Who has launched Punjab National Bank All India CSR campaign against COVID-19? सो हमें ये बताने कि किसने लॉन्च किया है पंजाब नेशनल बैंक ऑल इंडिया CSR कैंपेन कोविड-19 के अगेंस्ट। तो किसने लॉन्च किया है, दैट इज ऑप्शन बी, हर्षवर्धन, जो कि इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर हैं। इन्होंने लॉन्च किया है पंजाब नेशनल बैंक ऑल इंडिया CSR कैंपेन अगेंस्ट कोविड-19। अगर हम बात करें हर्षवर्धन जी की, तो इनकी कंस्टिट्यूएंसी है चांदनी चौक, न्यू दिल्ली, और पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिलीवर्ड इनॉग्रल एड्रेस एट 4th इंडिया एनर्जी फोरम सेरावीक। व्हाट इज द थीम। सो हमें ये बताना कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिलीवर किया है इनॉग्रल एड्रेस, और ये कहाँ पर क्या है, 4th इंडिया एनर्जी फोरम सेरावीक में। सो इसकी थीम क्या थी, सो थीम क्या थी इसकी, दैट इज ऑप्शन 4, इंडियाज एनर्जी फ्यूचर इन अ वर्ल्ड ऑफ चेंज इज द थीम ऑफ द 4th इंडिया एनर्जी फोरम सेरावीक। सो ये थीम थी इसकी, जहाँ पर मोदी जी ने डिलीवर किया है इनॉग्रल एड्रेस। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। The Employees State Insurance Scheme has been extended to which state for the first time with effect from November 1? सो हमें ये बताने कि एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस स्कीम जो है एक्सटेंड हो चुकी है कौन सी स्टेट के लिए, और ये पहली बार हुई है जो कि इफेक्ट होने वाली है 1 नवंबर से। सो वो कौन सी स्टेट है, दैट इज ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश वो पहली स्टेट है जिसके लिए एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस स्कीम जो एक्सटेंड होने वाली है और जो कि इफेक्ट होगी 1 नवंबर से। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें सो इसके जो CM है वो है पेमा खंडू एंड द गवर्नर इज BD मिश्रा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। The highest national award of which country, स्वाधीनता पुरस्कार 2020 was conferred on 8 distinguished person and an education institute। सो हमें ये बतानी है जो हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है कौन सी कंट्री का, जिसका नेम है स्वाधीनता पुरस्कार 2020। ये सम्मानित किया गया 8 डिस्टिंग्विश्ड पर्सन को एंड एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट को। ये कौन सी कंट्री का ये हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है, सो कौन सी कंट्री का है, दैट इज ऑप्शन ए, बांग्लादेश का ये हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है। स्वाधीनता पुरस्कार 2020 वॉज कॉन्फर्ड ऑन 8 डिस्टिंग्विश्ड पर्सन एंड एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। अगर हम कैपिटल करेंसी की बात करें, बांग्लादेश इज टका एंड द करेंसी इज टका, मालदीव्स इज माले एंड द करेंसी इज रुपया। सो ये जो बाकी दो है इनकी कैपिटल करेंसी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, निकारागुआ की एंड द मोजाम्बिक की। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। And press the bell icon. Never miss an update.